परम पूजनीय स्वामी जी, भारत स्वाभिमान के सभी सम्माननीय भाइयों बहनों, मैं आपसे संवाद करूंगा भारत देश के लोगों का नैतिक रूप से, सामाजिक रूप से, चारित्रिक रूप से ज्यादा पतन हो, उसके लिए कैसी साजिशें हमारे देश में चल रही हैं, कैसे षड्यंत्र हमारे देश में चल रहे हैं। और इन साजिशों को और षड्यंत्रों को अगर हम ठीक से समझ पाएं तो इसको रोकने का उपाय हम कर सकते हैं, इनसे बचने का उपाय हम कर सकते हैं। उस दृष्टि से मैं आपसे बात करना चाहता हूं। ये जो हमें चारित्रिक, नैतिक और सामाजिक रूप से गिराने का षड्यंत्र और साजिश चल रही है, ये आज से नहीं चल रही है, ये बहुत पुरानी है, अंग्रेजों के जमाने से चल रही है। जब अंग्रेज इस देश में शासन करने के लिए आए और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत देश पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, तो अंग्रेजों को और ईस्ट इंडिया कंपनी को इस बात की सबसे ज्यादा परेशानी थी कि भारतवासियों को हमेशा के लिए गुलाम बनाकर कैसे रखा जाए, भारतवासियों को हमेशा अपने काबू में और कंट्रोल में कैसे रखा जाए। अगर कोई प्रजा नैतिक रूप से अंग्रेजों से ऊंची हो, अगर कोई प्रजा चारित्रिक रूप से अंग्रेजों से ऊंची हो, अगर कोई ये बात अगर हमें समझ में आए तो अंग्रेजों की नीति हमें समझ में आएगी। जब अंग्रेज आ गए इस देश में, उनकी सरकार स्थापित हो गई और उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य जब चलने लगा, तो अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाकर रखने के लिए बहुत सारी नीतियां बनाई और भारत को लगभग 1000 वर्षों तक गुलाम बनाकर रखने के लिए नीतियां बनाई। कोई 10-20 साल गुलाम बनाकर रखने के लिए नीतियां नहीं बनाई। जिस अंग्रेज ने भारत को सबसे ज्यादा गुलामी में डाला, उस अंग्रेज का नाम है मैकॉले, टीबी मैकॉले। मैकॉले वो अंग्रेज था जिसने भारत को हर तरह से नीचा दिखाने के लिए, हर तरह से नीचा बनाने के लिए रात दिन काम किया। मैकॉले सन 1833 में भारत आया और यहाँ के गवर्नर जनरल का मेंबर बन गया, बोर्ड का। इस तरह से समझ लीजिए जैसे आज हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, उनकी कोई कैबिनेट का कोई मंत्री हो जाता है, वैसे ही उस जमाने में गवर्नर जनरल हुआ करते थे और उनकी कैबिनेट का एक मंत्री था, उसका नाम था टीबी मैकॉले। वो भारत आ गया 1833 में और उसने भारत का भ्रमण करना शुरू किया और उसने सबसे ज्यादा नीतियां बनाई भारत को गुलाम बनाकर रखने के लिए। तो उसका एक स्टेटमेंट है जो परम पूजनीय स्वामी जी द्वारा लिखित पुस्तक है, हमारी आजादी का जो शंखनाद, संपूर्ण आजादी का शंखनाद पुस्तक है। इसमें वो स्टेटमेंट छपा है, आप सब इस पुस्तक को जरूर लें और इसको पढ़ें। स्टेटमेंट मैकॉले अपनी पार्लियामेंट में दे रहा है 2 फरवरी 1835 को। आई हैव ट्रेवल्ड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया, मैंने भारत का उत्तर से दक्षिण पूरा प्रवास किया है। लेंथ एंड ब्रेथ का माने पूरे भारत का मैंने प्रवास किया है। एंड आई हैव नॉट सीन ए वन पर्सन हु इज ए बेगर, मैंने भारत में आज तक एक भी आदमी को भिखारी नहीं देखा। माने एक भी भारतीय गरीब नहीं है और भिखारी नहीं है, माने भीख मांगने वाला कोई भारतवासी उसने नहीं देखा। फिर वो कहता है आई हैव नेवर सीन ए थीफ इन इंडिया, मैंने भारत में किसी को चोर नहीं देखा। माने यहाँ कोई चोरी नहीं करता है, यहाँ कोई भीख नहीं मांगता है। और इसी स्टेटमेंट में, ये 3.5 घंटे का स्टेटमेंट है उसका, इसमें वो आगे कहता है कि मैंने भारत में किसी को बेरोजगार नहीं देखा, एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो खाली बैठा हो, काम नहीं करता हो। तो ना तो उसने कोई भिखारी देखा, ना उसने कोई चोर देखा, ना उसने किसी को बेरोजगार देखा। इसका मतलब क्या है कि सन 1833 में जब मैकॉले भारत आया और उसके लगभग 1.5-2 साल के बाद वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये बात कह रहा है 1835 2 फरवरी को कि भारत में कोई गरीब नहीं, भुखमरी का शिकार नहीं, चोर नहीं। इसका माने भारत आर्थिक रूप से बहुत समृद्धशाली देश है। इस स्टेटमेंट का सीधा मतलब है भारत की आर्थिक शक्ति बहुत है, भारत के लोगों के पास पैसा बहुत है, भारत के लोगों के पास काम बहुत है, रोजगार बहुत है, आदि आदि। इससे आगे की बात है जो बहुत महत्व की है, जो आज मेरे व्याख्यान का मुख्य विषय है। वो कहता है
सच वेल्थ आई हैव सीन इन दिस कंट्री, मैंने इतनी संपत्ति, इतनी दौलत इस देश में देखी है जो शायद दुनिया के किसी देश में उसने नहीं देखी। क्योंकि भारत आने के पहले वो दुनिया के और भी कई देशों में गया ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, तो बाकी किसी देश में उसको इतनी दौलत और संपत्ति नहीं दिखाई दी जितनी भारत में उसने देखी। और उसके बाद की जो महत्व की बात कह रहा है, सच हाई मॉरल वैल्यूज, पीपुल ऑफ सच कैलिबर दैट आई डू नॉट थिंक वी वुड एवर कॉन्क्वर दिस कंट्री। वो कह रहा है कि इतने मजबूत लोग हैं यहाँ के, और यहाँ के लोगों का नैतिकता इतनी ऊंची है, मॉरल माने नैतिकता, यहाँ के लोगों की नैतिकता इतनी ऊंची है, यहाँ के लोगों की सामाजिकता इतनी ऊंची है, यहाँ के लोगों की ताकत इतनी अधिक है, मानसिक शारीरिक, कि हम कभी भी इस देश को जीत नहीं सकते, अर्थात हम कभी भी इस देश को गुलाम नहीं बना सकते। ये वो अपने स्टेटमेंट में कह रहा है। मतलब क्या है? नैतिक रूप से ऊंचे लोग हों, धार्मिक रूप से ऊंचे लोग हों, सामाजिक रूप से ऊंचे लोग हों, चारित्रिक रूप से जब बहुत ऊंचे लोग होते हैं तो उनको गुलाम बनाना एकदम असंभव होता है, संभव नहीं होता है। जिनके चरित्र ऊंचे होते हैं, जिनकी नैतिकता ऊंची होती है, जिनकी मान्यताएं ऊंची होती हैं, जिनकी सभ्यता में ऊंचाइयां बहुत होती हैं, परंपराएं जिनकी बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं, मजबूत होती हैं, ऐसे लोगों को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। ये मैकॉले भारत की बारे में अंग्रेजी संसद में कह रहा है 2 फरवरी 1835 को कि हम भारत को कभी गुलाम नहीं बना सकते, कभी जीत नहीं सकते। फिर आगे वो एक बात कह रहा है, अगले स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि यदि भारत को गुलाम बनाना है तो हम बना नहीं सकते, ये देश बहुत मजबूत है हर तरह से, लेकिन अगर इस देश को गुलाम बनाना है तो हमें भारत के लोगों की रीढ़ की हड्डी तोड़नी पड़ेगी। अब ये एक मुहावरा है, रीढ़ की हड्डी तोड़ना। हमें भारत के लोगों को अगर गुलाम बनाना है तो रीढ़ की हड्डी तोड़नी पड़ेगी। ऐसे समझ लीजिए जैसे किसी व्यक्ति को कमजोर करना है तो रीढ़ की हड्डी तोड़ दो, वैसे ही भारतीय समाज को तोड़ना है, गुलाम बनाना है तो भारतीय समाज की रीढ़ की हड्डी को तोड़ना पड़ेगा। तो वो रीढ़ की हड्डी क्या होगी? वो भारत की नैतिकता है, वो भारत के लोगों का चरित्र है, वो भारत के लोगों की ऊंचाई है, वो भारत के लोगों की सारी मान्यताओं की मजबूती है। मतलब भारत के लोगों को नैतिक रूप से जब तक तोड़ेंगे नहीं हम, भारत के लोगों को चारित्रिक रूप से जब तक नीचे नहीं गिराएंगे हम, भारत के लोगों को आध्यात्मिक रूप से जब तक कमजोर नहीं करेंगे हम, भारत के लोगों को धार्मिक रूप से जब तक हम कमजोर नहीं करेंगे, तब तक भारत हमारा गुलाम नहीं होगा, नहीं हो सकता। ये एक लंबी बात है, मैं अब यहीं पे इस स्टेटमेंट को पूरा कर रहा हूं। मैकॉले ने 2 फरवरी 1835 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये बोल दिया कि हम तो भारत को गुलाम बना नहीं सकते क्योंकि भारत बहुत मजबूत है, नैतिक, आध्यात्मिक, शारीरिक, हर तरह से, भौतिक। लेकिन अगर इस देश को गुलाम बनाना है तो इसको नैतिक रूप से, चारित्रिक रूप से, सामाजिक रूप से नीचे दिखाना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, कमजोर करना पड़ेगा, तभी ये देश हमारा गुलाम होगा। ये बात हमें समझनी चाहिए मैकॉले की उसके द्वारा दिए गए स्टेटमेंट से। ये एक बात हुई। अब इससे स्पष्ट क्या होता है कि अंग्रेजों की सरकार की नीति क्या है? भारत के लोगों को तोड़ना है, नैतिक रूप से, चारित्रिक रूप से। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं अंग्रेज? अब एक दूसरे अंग्रेज का मैं आपको स्टेटमेंट सुनाता हूं। एक अंग्रेज हिंदुस्तान में आया, जैसे मैकॉले एक अंग्रेज आया वैसे ही एक अंग्रेज आया, उसका नाम था ब्रेकन, फ्रांसिस ब्रेकन। वो अंग्रेज अधिकारी है, भारत में आता है, और ये अंग्रेज अधिकारी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ आया, और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ आने के बाद इसने कलकत्ता में प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो लूटमार की, उस लूटमार में ये शामिल रहा। इसके बाद ये वापस इंग्लैंड चला गया। इंग्लैंड जाने के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट में समय समय पर बहस होती थी तो उसमें ये हिस्सा लेता था। एक बार ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहस हुई सन 1832 में, और बहस ये हुई कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य को स्थापित करने की दृष्टि से हम क्या क्या काम ऐसे कर रहे हैं जिससे भारतवासियों के चरित्र गिर रहे हैं या भारतवासियों की नैतिकता में कमी आ रही है। तो ब्रेकन ब्रिटिश पार्लियामेंट में खड़े होकर 1832 में एक बात कहता है
कि हमने भारतवासियों की नैतिकता में और उनके चरित्र में एक सुराख कर दिया है, एक छेद कर दिया है। पूरा चरित्र और उसको तो हम नहीं तोड़ पाए हैं, लेकिन एक छेद छोटा सा हमने कर दिया है। तो उससे पूछा गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या कर दिया है, तब वो लंबी इतिहास बताता। वो कहता है कि सन 1760 में प्लासी का युद्ध जीतने के बाद हमने कलकत्ता में एक शराब की दुकान खुलवाई है और उस शराब की दुकान से शराब बिकना शुरू करवाया। 1760 में वहां भारत के लोग कोई शराब खरीदने आते नहीं थे, हमारी दुकान पर कोई जाता नहीं था। दुकान